आज अपना टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। यूपी पेट के सिलेबस में भी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। एक नंबर तो आने की पूरी संभावना 100% तो हम नहीं कह सकते, लेकिन 99.99% तो समझ ही लीजिए। आज आप जिस मेथड से इसको याद करने जा रहे हैं, उस मेथड की अगर हम बात करें तो भूलने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। सिर्फ जो भी हम ये नहीं कहते कि वीडियो 10 मिनट का है, 15 मिनट का है, समझाने में जितना भी हमको टाइम लगेगा हम उतना टाइम देने के लिए तैयार हैं। 10 मिनट का वीडियो बनेगा, 15 मिनट का, लेकिन आज आप 10 या 15 मिनट अपना वीडियो में देकर जाइएगा, कुछ ना कुछ आप बेटर सीखेंगे, समझ रहे हैं। और इस मेथड की सहायता से हम अनुच्छेद 1 से लेकर 395 अनुच्छेद तक रटाने की क्षमता रखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा। आज आप 36 से लेकर 51 तक बोले तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में पढ़ने वाले हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में अगर थोड़ी सी जानकारी की बात करें तो इसके जो स्रोत है, जो भारतीय संविधान में लिया गया है, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसकी जो रेंज है, जिसका जहाँ से जहाँ तक इसका वर्णन है, 36 से लेके कहाँ तक है, 51। और अगर आपसे भाग पूछा जाएगा तो कौन सा है, 4। लेकिन अगर 4 का दे दिया जाएगा तो ये थोड़ा देखिएगा, ये मौलिक कर्तव्य हैं। कौन से हैं ये? मौलिक कर्तव्य। और भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांत है। आइए अपने टॉपिक पर आते हैं। यहाँ देखिएगा, इसको पढ़ने से पहले हमें कुछ बातें हैं। हम यहाँ जिस सिस्टम की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है न्यूमेरिक पद्धति। इसमें क्या करते हैं, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है हम उसको कुछ ना कुछ कोडिंग कर देते हैं और उस कोड को ऐसा बनाते हैं जो थोड़ा फ़नी हो, इंटरेस्टिंग हो, जो हमारे दिमाग में सीधा हिट कर जाए, और उसी को रिलेट करके हम जो क्या करते हैं, याद करते हैं। जैसे आपने थोड़ा देखा होगा, अगर राजधानी का मेरा वीडियो देखा होगा, तो कोई भी देश है हम उसको रिलेट कर देते हैं उसकी राजधानी से या उसकी मुद्रा से रिलेट करके याद करते हैं, तो मज़ेदार भी हो जाता है और याद भी होता है। कोई भी नंबर बनता है तो कोई भी नंबर होगा वो 0 से लेकर 9 तक के डिजिट से मिलकर बना होता है, 0 से 9 तक के अंकों से मिलकर बना होता है। न्यूमेरिक सिस्टम में जो आपके सामने लिखे गए हैं 0 से 9 तक के जो कोड हैं, इन्हीं कोडों की सहायता से हम किसी भी डिजिट को जो है अक्षर में चेंज कर देते हैं। और अक्षर ऐसा बनाना है जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो, थोड़ा सा कॉमेडियन हो, समझ लें, जो आपके दिमाग में सीधा हिट कर जाए। बहुत हार्ड शब्द हमें नहीं लेना है, ठीक। चलिए देखिएगा कोड कैसे याद करेंगे। जैसे अगर हम ये बोलें कि एक कैसा होता है, ऐसा ही तो होता है एक, और इसी के ऊपर अगर हम ऐसा रख दें तो क्या बन जाएगा, टी। और इसको ऐसा अगर घुमा दें तो ये क्या बन गई, जो स्पेस है ये क्या है, डी है। तो एक की कोडिंग क्या हो जाएगी, टी और डी। जहाँ एक होगा वहाँ हम क्या लिखेंगे, या तो टी लिख देंगे या तो डी लिख देंगे। अगर हम 2 की कोडिंग की बात करें, देखिएगा 2 ऐसे लिखा जाता है का। इसी को अगर हम थोड़ा सा पलट दें तो 2 की कोडिंग किसके समान हो जाएगी, एन के समान हो जाएगी। 2 कोडिंग याद हुई, एक और जो 2 की। 3 की कोडिंग की जाए, 3 ऐसे लिखा जाता है, या इसी की कोडिंग क्या हो जाएगी, अगर कहीं 3 होगा तो हम उसको क्या कोड करेंगे, एम। ये रीजनिंग की कोडिंग से अलग है, इसको रीजनिंग से ना रिलेट कीजिएगा। 3 के लिए स्पेशल वर्ड है कौन सा, एम है। 4 के लिए देखिएगा, अच्छा हिंदी का जो 4 बनता है कुछ इस प्रकार से बनता है क्या, हिंदी का जो 4 बनता है कुछ इस प्रकार से बनता है, तो 4 की कोडिंग क्या है, आर है। देखिएगा अगर हम 5 की कोडिंग करें तो हमारे हाथ में 5 अंगुलियाँ हैं, कितनी हैं, और यहाँ एक शेप बनती है, शेप कौन सी है, एल की है। तो 5 की कोडिंग क्या हो जाएगी आपकी, एल हो जाएगी। इतनी कोडिंग याद हुई। 1 की कोडिंग टी या डी, 2 की कोडिंग आपकी क्या हो जाएगी, एन, 3 की कोडिंग क्या हो जाती, एम, 4 की कोडिंग आर, 5 की कोडिंग एल। इसके बाद आता है 6। अच्छा ये बताइए ये क्या हम लिखने जा रहे हैं, तो आप बोलोगे सर जी जी, ठीक, जी, या अगर इसी को उल्टा कर दें तो क्या बन जाएगा, जे। और इसी 6 की जो कोडिंग होती है CH होती है या SH। 4 कोडिंग है 6 की, कितने हैं, जी, चाहे हम जी से रिलेट करेंगे, चाहे जे से, चाहे CS से, चाहे SS से। तो ये कोडिंग है, तैयार, समझ में आई। बाकी देखिएगा 7 की कोडिंग करना है। अच्छा C से 7, C से 7। और अगर हम कहें ये क्या लिखा है, अगर हम इस पर उल्टा 7 बना दें, उल्टा देखना, ये इससे 7 बनता है ना, ये इसका जो ये नुकीला वाला पार्ट है यहाँ रख दें तो 7 बन जाएगा कि नहीं। तो 7 की जो कोडिंग होगी कितनी हो जाएगी, सी या के हो जाएगी। 8 की बात करें, देखना 8 की कोडिंग देख लीजिएगा, एफ होती है और कितनी होती है भाई, वी होती है। क्या होती है, वी और एफ होती है। किसकी कोडिंग होती है, वो 8 की कोडिंग होती है। इसके बाद देखिएगा 9 की कोडिंग की बात करें, 9 ऐसे बनता है, इसी को अगर हम पलट दें क्या बन जाएगा, पी, और इसी को उल्टा कर दें तो क्या बन जाएगा, बी।
तो P या B। 9 की कोडिंग क्या होती है? P या B। 10 का मतलब 1 और 0, 1 और 0, 0 की कोडिंग क्या हो जाएगी भाई? 0 से Z, Z फॉर 0, Z या S, Z या S। इतनी बात आई समझ में? तो अगर कोडिंग का, चलिए देखिएगा, तो कोडिंग कुछ इस प्रकार से करेंगे। 1 के लिए हम किसका यूज करेंगे भाई? T या D का। 2 के लिए किसका यूज करेंगे? N का। 3 के लिए, 4 के लिए R का, 5 के लिए, 6 के लिए G, J, C, H और F, 7 के लिए C और K, 8 के लिए V और F, 9 के लिए P और B, 0 के लिए Z और S। अगर कोडिंग में दिक्कत हो तो कोडिंग के लिए एक स्पेशल वीडियो बनेगी, ठीक? तो अभी सबसे पहला वीडियो यही है, देखिएगा। चलिए देखिएगा, ये क्या लिखा भाई? इसकी हम कोडिंग कर रहे हैं। तो आप कहोगे ये लिखा गया है 3 और ये लिखा गया है 6, तो 3 की कोडिंग क्या होती है? M। क्या होती है? M। और 6 की कोडिंग G, J, C, H और SH होता है ना। कुछ भी हम जो है J ले रहे हैं, ठीक? तो अगर हम इसको एक वर्ड में जो कन्वर्ट करें तो हम इसको लिख सकते हैं मज़ा। क्यों भाई? मज़ा। क्या? यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा, जो वावेल होंगे और इनके अलावा जो होंगे उसकी कोडिंग कुछ नहीं होगी, उसकी कोडिंग कुछ नहीं होगी, बस इन्हीं इतने अक्षरों की कोडिंग की जाएगी न्यूमेरिक सिस्टम में। तो 36 की कोडिंग क्या हो गई? मज़ा। 37 की कोडिंग देखना, ये हो जाएगा 3 का M और जो 7 का के, इसके एक शब्द बनाएंगे माइक। क्या बनाएंगे? माइक। ये देखिएगा 38 की कोडिंग हो जाएगी M और 8 की कोडिंग हो जाएगी V। तो MOVI, MO शब्दों पर ना जाइएगा, समझ रहे हैं? बस मूवी तो इसे लिख दे, पढ़ जाएंगे ना आप लोग। 39 में देखिएगा, ये M हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? P। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? मैप। 39 में देखिएगा, ये भी क्या है? मैप है, रहने दीजिए। 40, 4 की कोडिंग क्या होती है? R हो जाएगी और 0 की कोडिंग S, RS ब्रांड होती है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, कुछ ना कीजिए। 41 के देखिएगा, ये हो जाएगा R और ये हो जाएगा D। लिख दें ROAD, रोड। रोड माने रास्ता, रोड माने रास्ता। ये देखिएगा लिखा है R और N, तो हम इसको लिख सकते हैं RUN, रन। ऐसे इसको बनाएंगे तो R और M, तो हम इसको लिख सकते हैं RAM। 43 का में देखिएगा, ये भी कितना हो जाएगा? RAM। 44 में देखिएगा रार, R और R से एक शब्द बनेगा क्या? रार। रार माने झगड़ा, रार माने झगड़ा। देखिएगा 45 का देखिएगा, R और क्या लिखा है? L, तो RAIL लिख दें, रेल, ठीक? 46 का देखिएगा, R है और ये क्या है? J है, तो हम इसको लिख सकते हैं राजा। क्या लिख दें? राजा, ठीक? कोई दिक्कत? चलिए ये देखिएगा, हम लिख सकते हैं R और 7 की कोडिंग C या K होती है, हम लिख रहे हैं C, RACE। 48 की होती है, ये हो जाएगी आपकी R और 8 की होती है V, तो RAVI बोल दें, ठीक? इसकी क्या हो जाएगी? ये भी रवि हो जाएगी। ये देखिएगा R हो गई और ये क्या हो गया? P हो गया, तो ROAP, रोप। रोप माने यही होती है इंग्लिश। चलिए ठीक है, ये हो जाएगा आपका 5 का L और ये क्या हो जाएगा भाई? S। तो हम लिख सकते हैं लस्सी, लिख दें LASSI, लस्सी हो जाएगा। अगर एक साथ डबल अक्षर आ जाएगा तो उसकी कोडिंग एक ही बार करोगे। कितनी बार? एक बार। तो समझ रहे हो, 0 0 ना करना। ये क्या है? अगर डबल लगातार आ जाता है तो उसकी कोडिंग एक बार होगी। ये हो जाएगा आपका, ये देखना L है और ये क्या है? 1 से D, लड्डू, LADU, जो भी है, जैसा भी है। आई बात समझ में? तो हमने सबसे पहला काम कर दिया, कोडिंग याद कर ली। अब आपको ना तो इससे मतलब है ना तो इससे मतलब है, मतलब इन्हीं 2 लाइनों से है, कोड और रूट वर्ड से। आपने इतना याद कर लिया। याद करने का मतलब सोचना है आपको, रटना तो है ही नहीं, ठीक ना? रिलेट कराना है। देखिएगा, नीति निर्देशक सिद्धांत पढ़ रहे हैं, इतनी बात तो सबको पता है। पहला देखिएगा लिखा है मजा। नहीं, आप बोलोगे सर जी नीति निर्देशक सिद्धांत का ना परिभाषा पढ़ के क्या आ गया? मजा आ गया। तो मजा कब आया था?
जब आपने नीति निर्देशक सिद्धांत की परिभाषा पढ़ी। तो बस इतना याद रखो, नीति निर्देशक सिद्धांत का परिभाषा पढ़ के ना मज़ा आ गया, याद हो गया। नीति निर्देशक सिद्धांत का परिभाषा पढ़ के क्या आ गया, मज़ा आ गया। तो मज़ा की कोडिंग क्या हो गई, रूट वर्ड क्या हो गया, परिभाषा। माइक, माइक लेकर के बोला जाता है क्या, माइक लेकर के बोला जाता है। तो माइक लेकर, जैसे देखना लॉकडाउन लग रहा है तो माइक लेके चिल्लाते हैं, लॉकडाउन को लागू कराते हैं। ऐसे नीति निर्देशक के जो तत्व हैं, समझ रहे हैं, उसको किससे लागू कराया जा रहा है, माइक से। तो माइक से क्या किया गया है, तत्वों को लागू कराया गया है। इतनी बात आई समझ में। माइक, माइक से क्या किया गया है, तत्वों को लागू कराया गया। दो चीज़ें पता चली, ठीक। पहला क्या था, मज़ा आ गया, क्या पढ़ के, परिभाषा पढ़ के। माइक से लागू कराया जाता है, क्या लागू कराया जाता है भैया, जो नियम है, नीति निर्देशक सिद्धांत के जो तत्व हैं उसको लागू कराया गया। देखना मूवी, अच्छा मूवी, पिक्चर बोला जाता है कि समाज का आईना होती है, ये हमें दिखाती हैं कि होता क्या है, समाज में हो क्या रहा है। तो वही देखिएगा, मूवी में सोचिए, मूवी में लोक कल्याण और सामाजिक व्यवस्था को दिखाया जाता है। मूवी में क्या दिखाया जाता है बता भाई, लोक कल्याण की बातें ही तो दिखाई जाती हैं। तो आप जब भी मूवी, अब दिमाग में कोई पूछे ना बच्चा मूवी क्या है, तो आप बताओ कि मूवी वह चीज़ है जिसमें लोक कल्याण की बातें क्या होती हैं, दिखाई जाती है, उससे कोई मतलब नहीं आती, ठीक। तो पहला मज़ा आ गया, माइक लेकर के आप नियम को लागू कर रहे थे। मूवी में क्या दिखाया जाता है भैया, लोक कल्याण। मूवी में क्या दिखाया जाता है, ये दिखाया जाता है समाज में हमारे क्या घटित हो रहा है, सामाजिक व्यवस्था का वर्णन कहाँ होता है, मूवी में होता है। चलिए अच्छा, ये देखिए मैप, आप कहीं जाते हैं तो मैप का ही तो अनुसरण करते हैं, जीपीएस से स्टार्ट करते हैं। तो अनुसरणीय कुछ नीति, वह नीतियाँ जिसका हमें अनुसरण करना है। तो मैप का आप याद, बस इतना याद करिए, मैप का हम अनुसरण करते हैं, क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। इतनी बात आई समझ में। चलिए आगे देखिएगा, ये देखिएगा आरएस। आरएस शराब की एक ब्रांड है, बहुत ज़्यादा बढ़ती है। कब बढ़ती है, विधायकी में, प्रधानी में, सबसे ज़्यादा प्रधानी में। तो आरएस कब बढ़ रही थी, प्रधानी में। रोड, रास्ते पर लोग धरना दे रहे थे, आप जा रहे थे, आपने देखा रास्ते पर क्या हो रहा था, धरना दे रहे थे। कोई दिक्कत किसी को, रास्ते पर क्या हो रहा था भाई, धरना जाम कर देते हैं। तो रोड पर क्या हो रहा था, मांग के लिए धरना दिए थे। रन, अच्छा आप दौड़ते कब हैं, जब आपको काम पड़ता है न, तो रन का कोड वर्ड क्या हो जाएगा, काम। तो दौड़ते कब हैं, काम के लिए। राम, राम भगवान थे, उन्होंने एक काम कराया था बहुत भयंकर, कौन सा था, पुल बनवाया था। तो मजदूरी दिए होंगे कि नहीं, तो राम ने क्या बांटा था, राम ने क्या बांटा था, मजदूरी। तो निर्वाह मजदूरी, क्या बांटा था, मजदूरी। ये देखिएगा, उन्होंने काम करवाया था ना, तो उनके यहाँ जो कामकार थे, जो काम करने वाले थे, उनसे उन्होंने कहा जो काम चल रहा है इसमें सभी लोग क्या करो, पार्टिसिपेट करो, तब जाके आपको क्या मिलेगी, मजदूरी मिलेगी। तो उन्होंने कहा उद्योग में कामकारों का भाग लेना। रार, रार माने होता है झगड़ा। हमें झगड़ा नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे में समानता का भाव बढ़ाना चाहिए, तो बोला जाता है। जब भी आपके दिमाग में रार की बात आए, रार माने झगड़ा, हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए, एक दूसरे में समानता को बढ़ाना चाहिए। देखना रेल, अच्छा रेल में आप लोग सोचो, रेल में हम निःशुल्क यात्रा करते हैं, रेल में हम पैसा लगता है लेकिन बिना टिकट के भी घुस लेते हैं। तो रेल में निःशुल्क यात्रा करते हैं, बहुत अनिवार्य हो जाए, बहुत तेज़ हो जाए, अनिवार्य हो जाए तो आप टिकट लेने जाओगे, घुस जाओगे उसमें। तो जैसे भी रेल की बात आएगी आप क्या बोलोगे, निःशुल्क यात्रा। राजा, राजा का काम क्या है, दुर्बल वर्ग की रक्षा करना। राजा का काम क्या है, दुर्बल वर्ग को सपोर्ट करना, उसको जो है प्रमोट कराना। रेस, अच्छा आप अगर रेस लगाते हैं तो आपको किसकी ज़रूरत है, पोषाहार स्तर की। अगर रेस कर रहे हैं तो पोषाहार स्तर आपको क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। रवि नाम का एक दोस्त है आपका, क्या नाम है उसका, वो पशुपालन का काम करता है। किसका काम करता है, पशुपालन का काम। अच्छा ये कृषि और पशुपालन दोनों लिखा है। क्या कृषि हमारे पर्यावरण के संरक्षण में संवर्धन करते हैं, बढ़ाते हैं। संवर्धन माने क्या होता है, बढ़ाना। तो रवि जो है जो पशुपालन करते हैं उससे क्या होता है, पर्यावरण का क्या होता है, संरक्षण और संवर्धन होता है। आगे देखिएगा, रोप माने रस्सी, रोप माने रस्सी। अच्छा ये बताइएगा, वस्तुओं का संरक्षण करना है, किसका संरक्षण करना है, वस्तु का। किसका, आप कोई चीज़ होती है उसको बांध के रखते हो, रोप से क्या करता है आदमी, बांधता है ना। क्यों बांधता है, अगर ना बांधे तो सब फैल जाए, समझ रहे हैं।
तो उसका संरक्षण के लिए, उसकी रक्षा के लिए क्या करते हैं भाई, रोप का प्रयोग करते हैं। लस्सी, लस्सी बांटी जाती खुशी के मौके पर। कब बांटी गई याद रखिएगा, न्यायपालिका के पृथक्करण पर। लड्डू कब दिया गया, जब अंतर्राष्ट्रीय शांति फैल जाएगी तभी लड्डू बटेगा, नहीं तो नहीं बटेगा। चलिए रिलेट कीजिएगा। मजा आ गया, बोर्ड पे ना देखना सभी लोग। मजा आ गया, सोचिए मजा आ गया, माइक से नियम को लागू किया जा रहा था, तत्वों को लागू किया। माइक का प्रयोग कहाँ करते हैं भैया, लागू करने में, कोई चीज घोषणा करने में। तत्वों को लागू करने में किसका यूज किया जा रहा था, माइक का। मूवी, मूवी में सोचो क्या होता है, सामाजिक व्यवस्था को दर्शाया जाता है, लोक कल्याण और सामाजिक व्यवस्था को दर्शाया जाता है। मैप, मैप का आप अनुसरण करते हैं, तो मैप का अनुसरण, तो अनुसरणीय नीति। मैप में क्या है, अनुसरणीय नीति। ये बताइएगा आरएस, आरएस दारू की एक ब्रांड है, कब बटी थी, प्रधानी में। रोड, रोड पर क्या होता है, रोड पर लोग धरना दे रहे थे, रोड पर क्या थे, धरना दे रहे थे, मांग कर रहे थे। रन, भाग रहे थे आप, किसके लिए, काम के लिए भाग रहे थे। राम जी क्या कर रहे थे, सोचो क्या कर रहे थे, निर्वाह मजदूरी दे रहे थे। राम क्या कर रहे थे, निर्वाह। और उन्होंने एक काम और कहा कि नहीं, उद्योग में कर्मकार, मतलब अगर कोई उद्योग है तो उसमें जो काम करने वाले उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, भाग होना चाहिए, ठीक, ये कहा था। रार हो गया, नहीं करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, समानता रखनी चाहिए। रेल क्या है, निःशुल्क और अनिवार्य, अगर आपको अनिवार्य है तो आप निःशुल्क भागोगे रेल में, ठीक। राजा, राजा का काम है दुर्बल वर्ग की रक्षा करना। रेस, देखना रेस, अगर आप रेस करते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है किसकी, पोषाहार स्तर की। रबी, रबी का काम करते हैं भैया, पशुपालन और कृषि। और रबी से, पशुपालन और कृषि से ही क्या होता है, पर्यावरण का संरक्षण होता है। रोप माने रस्सी को से आपने क्या किया, संरक्षण किया, बांधा उसको, ठीक। और लस्सी कब बांटी गई, याद रखना, लस्सी कब बांटी गई, जब न्यायपालिका का पृथक्करण हुआ। लड्डू कब बांटा जाता है, जब अंतर्राष्ट्रीय शांति हो जाती है, ठीक। इतनी बातें याद हो गई। चलिए देखिएगा, इसी को रिपीट करते हैं भाई। देखना, मजा आ गया, सोचो मजा आ गया, परिभाषा पढ़ के। मजा आ गया, सोचना, याद ना करना। मजा आ गया, परिभाषा पढ़ के। अभी मजा आएगा, समझ रहे हैं, परिभाषा पढ़ के क्या आ गया, मजा। माइक लेकर के तत्वों को लागू किया गया। माइक लेकर के कोई चीज़ क्या होती है, लागू की जाती है। मूवी में सोचो, मूवी में क्या दिखाया जाता है, सामाजिक व्यवस्था, समाज हमारा कैसा, ये चीज़ें कहाँ दिखाई जाती हैं, मूवी में। मैप, मैप का आप अनुसरण करते हैं, अनुसरणीय नीति, ठीक। इसके बाद क्या है, ठीक। चलिए आरएस क्या था, आरएस सबसे ज़्यादा कब बढ़ती है, प्रधानी में। इसके बाद रोड, रोड पर लोग क्या कर रहे थे, धरना दे रहे थे, छोड़ दो, ठीक। रन, आप दौड़ रहे थे, कहते हैं ना बहुत दौड़ रहे हैं, किसके लिए दौड़ रहे थे, काम के लिए, तो रन का क्या हो जाएगा, राम। राम ने क्या किया था, राम ने काम कराया और उसके बाद सबको निर्वाह मजदूरी दी। और उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि उद्योग में सबका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो उन्होंने जो है 43 का में कहा। रार, रार माने झगड़ा नहीं करनी चाहिए, हमें समानता रखनी चाहिए। रेल, रेल में निःशुल्क और अगर अनिवार्य हो जाए तो हम निःशुल्क निकल लेते हैं। राजा, राजा का काम है कि दुर्लभ वर्ग की सहायता करना। रेस, पोषाहार स्तर को मेंटेन करना। रबी क्या काम करता है भाई, पशुपालन। और रबी पशुपालन से ही पर्यावरण की क्या होती है, रक्षा। रोप माने रस्सी का काम क्या होता है बताओ, किसी चीज़ का संरक्षण प्रदान करना, संरक्षण। लस्सी कब बांटी गई, न्यायपालिका और लड्डू अंतर्राष्ट्रीय शांति। इतनी बात याद हो गई। चलिए देखिए रिलेट करते हैं, देखिएगा। जब आपको सुनाई देगा 36 कोड कर ले गए, ये कोड क्या कर ले गए, कर ले गए 36 में जैसे आप सुनेंगे ना मजा, तो आपके दिमाग से निकलेगा अच्छा परिभाषा पढ़ के मजा आ गया। अनुच्छेद 36 में किसका वर्णन है, परिभाषा। किसका वर्णन है, परिभाषा। देखिएगा माइक, माइक लेकर के आप क्या कर रहे थे भाई, नियमों को लागू कर रहे थे, नियमों को लागू कर रहे थे। तो नीति निर्देशक सिद्धांत में जो तत्व है उसको क्या किया गया, लागू किससे किया गया, माइक से। दो याद हुए, ठीक। तो मजा आ गया, परिभाषा पढ़ के।
ठीक। माइक से आप अंतर्विष्ट तत्वों को क्या कर रहे थे, लागू। ये क्या लिखा है, मूवी। क्या लिखा है, मूवी। देखना लिखा, इधर देखना, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखे। किसका वर्णन है इसमें भैया, मतलब लोक कल्याण के लिए, सबका कल्याण हो तो सामाजिक व्यवस्था क्या होनी चाहिए, मेंटेन होनी चाहिए। किसमें है ये, मूवी में दिखाया गया है। मैप, अनुसरण कर रहे थे मैप में, ठीक। देखना, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीतिक तत्व, तो किस अनुच्छेद में है ये, 39 में है। 39 का में देखना लिखा है, ठीक, मैप, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। चलिए रिलेट कर दीजिए इसको भी। चलिए अच्छा, ये देखिएगा, ये जो मैप है आपको पे करना पड़ता है, उसका पैसा, जीपीएस का पैसा लगता है, जीपीएस का पैसा लगता है, तो वो निःशुल्क विधिक सहायता आपको मिल रही है। किस रूप में, मैप के रूप में। तो समान न्याय, मतलब सबको न्याय मिले। जैसे जब आप कोई केस कर देते हैं तो आपके पास अगर वकील देने का पैसा नहीं है, वकील रखने का पैसा नहीं है, तो सरकार आपको क्या करती है, एक सरकारी वकील प्रोवाइड करती है। तो वही उसका वर्णन किसमें है, समान न्याय और जो है निःशुल्क विधिक सहायता में। आरएस कब बट रही थी भैया, प्रधानी में। देखना, ग्राम पंचायतों का संगठन, तो प्रधानी ग्राम पंचायतों का संगठन। रोड, रोड पर क्या हो रही थी, धरना। धरने पर क्या करते हैं, मांग। धरने पर क्या करते हैं, मांग। ये देखना, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार, ये मांग कर रहे हैं। किस किस चीज़ की मांग कर रहे हैं लोग, रोड पर लोग मांग कर रहे हैं ना, किसकी किसकी, काम, शिक्षा और लोक सहायता की। आइए रन, दौड़ रहे थे आप, हुआ क्या, काम के लिए, मान लीजिए काम के लिए दौड़ रहे थे, काम तो सबको मिल जाता है, लेकिन आपने दौड़ा क्यों, जो काम हो रहा था ना वो सही अनुचित तरीके से नहीं हो रहा था, समझ रहे हैं, उसमें बहुत दिक्कतें थी। उस काम को न्याय संगत मानवोचित दशाओं, मतलब काम को सही तरह से बंटवारा किया जाए, सबको एक समान रूप से काम मिले, इसलिए आप क्या कर रहे थे भाई, काम के लिए दौड़ रहे थे। राम ने क्या किया था, निर्वाह मजदूरी। राम ने क्या किया था, निर्वाह मजदूरी। देखना, दूसरा राम है, इन्होंने कहा था प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, पार्टिसिपेट करना। रार झगड़ा हो गया नहीं, आपने कहा था एक समान, समानता। लिखा है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, एक समान सिविल संहिता। रेल, निःशुल्क एवं अनिवार्य, तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा है। क्या है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा है। राजा, क्या नाम है, राजा। राजा का काम करता है भाई, और दुर्बल कौन होता है, एससी एसटी एवं अन्य दुर्बल वर्गों के लिए क्या, अर्थ संबंधी व्यवस्था करना। देखना, रेस माने, रेस जब आप कर रहे थे किसकी जरूरत है आपको, पोषाहार। ये देखना लिखा, पोषाहार स्तर एवं जीवन स्तर को ऊंचा करने में लोक स्वास्थ्य का सुधार। रवि क्या करता है, कृषि एवं पशुपालन, और उससे क्या होता है, पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन। रोप माने रस्सी, रस्सी से आपने क्या किया था, संरक्षण किया था ना। किसका संरक्षण करोगे, ये देख लो, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थान और वस्तुओं का संरक्षण। इसके बाद देखिएगा, लस्सी कब बांटी गई थी, जब न्यायपालिका का पृथक्करण हुआ, किससे, और लड्डू कब दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति। चलिए ठीक है, देखेगा कोई नहीं। सोचिए मज़ा आ गया, सोचिए मज़ा कब आया था, परिभाषा पढ़ के नहीं। तो मज़ा माने अनुच्छेद 36, मज़ा माने अनुच्छेद 36। इसके बाद 37, एम और के से मिलकर क्या बनता है, माइक। अब सोचिए माइक से क्या हुआ था, अंतर्विष्ट तत्वों को क्या किया गया था, लागू किया गया। 2 याद हुए, 3 एम और जो है 38 है ना, एम और वी से क्या बनेगा, मूवी। मूवी क्या करते हैं भाई, ऐसे याद करिए, सामाजिक व्यवस्था को दर्शाती हैं, लोक कल्याण और सामाजिक व्यवस्था का वर्णन किस में, अनुच्छेद 38 में। 39, 3 और 9, एम और पी, मैप क्या करते हैं भाई, मैप को अनुसरण करते हैं, और मैप आपके जो मोबाइल में वो निःशुल्क है, समझ रहे हो, ठीक। तो ये हो जाएगा समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, याद हो गया। इसके बाद अच्छा बताइए 40 नंबर, 4 का कोड आर और एस, 4 का कोड आर और एस। तो ग्राम प्रधान था, ठीक, तो ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायतों का संगठन। इसके बाद देखना रोड, अच्छा रोड पर लोग क्या कर रहे थे, धरना, धरने में मांग कर रहे थे, किसकी मांग, काम, शिक्षा, चिकित्सा। अब ऐसे याद रखना,
मांग किसकी हो रही थी? काम, शिक्षा और चिकित्सा। रन, लोग दौड़ रहे थे। काम का मानवोचित वितरण हो, लोग दौड़ रहे थे, क्यों? काम का न्याय संगत और मानवोचित क्या हो? वितरण हो। ठीक, और क्या था? राम क्या कर रहे थे? निर्वाह मजदूरी दे रहे थे। तो राम माने कितना हो जाएगा? 43। अनुच्छेद 43 में किसका वर्णन है? निर्वाह मजदूरी का। इसके बाद देखिएगा दूसरा राम है। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने ये कहा था कि जो कामगार हैं उनका उद्योगों में क्या होना चाहिए? पार्टिसिपेशन होना चाहिए, भाग होना चाहिए। रार माने झगड़ा नहीं करनी चाहिए, तो क्या करना चाहिए? एक समान सिविल, कहाँ गया? नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। इसके बाद देखिएगा रेल। अभी निःशुल्क क्या चाहिए? शिक्षा, बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा। ये राजा, दुर्बल कौन होता है? एससी और एसटी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना। कहाँ गया? राजा हो गया। रेस के लिए क्या चाहिए? पोषाहार, तो पोषाहार की व्यवस्था, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने का। ठीक, इसके बाद क्या था? रवि क्या करते थे? कृषि और पशुपालन। ठीक, और कृषि और पशुपालन से क्या होता है? पर्यावरण संरक्षण। इसके बाद क्या है? रोप से आपने क्या किया था? सोचिए। अच्छा, आपने देखा है कहीं अगर मूर्ति लगी होती है तो उस पर कवर लगाया जाता है और उसको रस्सी से क्या किया जाता है? बांध दिया जाता है। ये देखो लिखा, महत्व के स्मारक स्थान और वस्तुओं का संरक्षण। ठीक, इसके बाद लस्सी कब बटी थी? न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण हो गया था। लड्डू कब बटा था? हो गया भैया। चलिए हम पूछ रहे हैं, बताइएगा। ये बताइएगा कि नीति निर्देशक सिद्धांत की परिभाषा किस में वर्णित है? तो आपको, आपके दिमाग में हिट होना चाहिए ना, परिभाषा पढ़ के मजा आ गया न, मजा आ गया। तो 36 नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्विष्ट तत्वों को कब लागू किया गया? लागू किया गया ना, तत्व लागू करने का माइक से, माइक बोले तो 37। ठीक, सामाजिक एवं लोक कल्याण एवं सामाजिक अभिवृद्धि की व्यवस्था किससे होती है? तो आप सोचिए, सामाजिक व्यवस्था कौन दर्शाता है? मूवी है ना, तो मूवी में क्या हो जाएगा? 38। ठीक, इसके बाद देखिएगा, हाँ, राज्य द्वारा अनुसरणीय। अब यहाँ अनुसरण आपको पढ़ना है। अनुसरणीय कुछ नीति तत्व का वर्णन किसमें है? तो अनुसरण किसका करते थे आप? मैप का करते थे, तो 39 हो जाएगा। सामान्य एवं निःशुल्क विधिक सहायता क्या हो जाएगा? 39। ग्राम पंचायत में क्या बट रही थी? आरएस। देखना इधर, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार मांग कर रहे हैं। तो क्या हो रहा था? धरना कहाँ दे रहे थे? रोड पर। तो रोड हो जाएगा कितना? 41। काम की न्याय संगत मानवोचित दशाओं में ये प्रसूति सहायता का वर्णन, यहाँ से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। प्रसूति के लिए क्या कर रहे थे लोग? दौड़ रहे थे। ठीक, तो रन हो जाएगा कितना? 42। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी कौन दे रहा था? राम। उद्योग के प्रबंध के लिए कर्मकारों का भाग लेना किसने कहा? राम ने कहा। बोले तो 43 ने। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। एक समान सिविल संहिता होगी तो लोगों में रार की भावना नहीं होगी, तो कितना हो जाएगा? 44। देखिएगा, बालकों के लिए निःशुल्क है। निःशुल्क से तुरंत समझना है कहाँ? रेल बोले तो 45। एससी एसटी दुर्बल वर्ग आया। अब एससी एसटी की सहायता कौन करेगा? राजा। कितना हो जाएगा? 46। पोषाहार स्तर एवं जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य के सुधार। अच्छा, चलिए, ये पोषाहार स्तर आपको जरूरत कब है? पोषाहार स्तर की जरूरत कब है? जब रेस कर रहे हैं तो रेस। ठीक, रेस बोले तो 47। कृषि और पशुपालन कौन कर रहा था? पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन जीवों की रक्षा तो रवि कर रहे थे। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों को आपने क्या किया? रोप से बांध दिया। कार्यपालिका से न्यायपालिका जब पृथक हुई तो क्या मिली आपको? और अंतर्राष्ट्रीय शांति की सुरक्षा की अभिवृद्धि हुई तो क्या हुई? लड्डू हुआ। क्या हुआ? लड्डू हुआ। चलिए बताइएगा, देखिएगा, काम को न्याय संगत मानवोचित दशाओं में प्रसूति सहायता का वर्णन। काम के लिए आप क्या कर रहे थे? रन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? रन बोले तो 42। बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क रेल बोले तो 45। एससी एसटी दुर्बल वर्ग की रक्षा कितना हो जाएगा? ये राजा। इधर देखिए, अगर राष्ट्रीय महत्व के स्मारक संस्थानों
तथा वस्तुओं का संरक्षण किससे किया था आपने? रोप। ग्राम पंचायतों का संगठन, अब ग्राम पंचायत का संगठन हो रहा, माने प्रधानिक चुनाव हो रहा था। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता के लिए लोग कहाँ थे? रोड पर थे, रोड पर थे। काम को न्याय संगत मानवोचित दशाओं में पाने के लिए लोग क्या कर रहे थे? रन कर रहे थे। कामकारों के लिए निर्वाह मजदूरी कौन दे रहा था? उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना किसने कहा? नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता होनी चाहिए, रार नहीं होना चाहिए। बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा का उपबंध कौन करेगा? रेल करेगा। SC ST और अनिवार्य दुर्बल वर्गों के कौन है? राजा। राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व को मैप से जो है, हाँ, अनुसरण करना है किसका? मैप का। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा क्या मिला? कार्यपालिका से न्यायपालिका अलग होगी, क्या मिला? लस्सी मिली। ठीक। नीति निर्देशक सिद्धांत की परिभाषा का वर्णन किसमें है? आप सोचिए, मजा आ गया। क्या आ गया? मजा आ गया। तो अनुच्छेद 36। अच्छे बताइएगा, तत्वों को लागू करना है किससे लागू करोगे? माइक से। किससे लागू करोगे? सामाजिक व्यवस्था का हमें जो है कहाँ से पता चलता है? मूवी। ठीक। अनुसरणीय कुछ नीतिक तत्व का वर्णन कहाँ है? मैप का करना है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता मैप से मिलेगी। ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायतों के संगठन में खूब क्या मिल रही थी? RS। कम कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी कौन था? ये राम। उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, रार नहीं होना चाहिए। बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य उपबंध। रेल। SC ST तथा अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा संबंधी। पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने क्या था ये? रेस। कृषि एवं पशुपालन संगठन। रबी। पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थान वस्तुओं का संरक्षण रोप से करते हैं। कार्यपालिका पृथक्करण और अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा का। ठीक। याद हुआ कुछ?